अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर वइज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जो लोग तौबा करे और नेक अमल करे तो यकीनन वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ तौबा कर रहा है। और रहमान के बंदे वो हैं जो बुराई में शरीक नहीं होते और जब वो लगवियात पर गुजरते हैं तो वक़ार के साथ गुजर जाते हैं, और जब उन्हें अपने रब की आयतों के साथ नसीहत की जाती है तो उस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते। रहमान के बंदों के मुताल्लिक उन्वान चल रहा है। आगे कुछ बुराइयों का जिक्र किया कि ये बुराइयां और ये गुनाह वजूद में आती है, उसके बाद वो तौबा कर लेते हैं तो वो माफ़ कर दिया जाता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिससे गुनाह नहीं होता। गुनाह तो इंसान से हो जाता है, लेकिन उस पर वो अड़ा न रहे, वो तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए राह खोलते हैं। एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अगर मोमिन बंदे से गुनाह हो जाता है तो वो ऐसा समझता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, और फासिक और मुनाफिक से गुनाह हो जाता है तो वो ऐसा समझता है कि गोया एक मक्खी मेरी नाक पर बैठी थी ने मैंने उसको उड़ा दी। इस हदीस से उलमा ने लिखा है कि अगर गुनाह करने के बाद कोई खलजान महसूस नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती, तो समझ लो कि मेरा ईमान कामिल नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई हिचकिचाहट नहीं होती तो समझ लें कि मेरा ईमान कामिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद से इस बात का पता चलता है कि मोमिन बंदे का गुनाह होता है उसको चैन ही नहीं आता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा का वो मिजाज बनाया था कि खुदा की नाफरमानी ये आसमान और जमीन के तोड़ने के बराबर है। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ये मिजाज बनाना चाहिए कि क्या है ये जिंदगी। आदमी ये समझता है कि जिंदगी के मजे में ले उड़ो, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही मेरे लिए हालांकि जिंदगी ये सबसे बड़ा धोखा है। एक बादशाह एक मर्तबा बड़े अच्छे मूड में था। वो अपने दरबार में पहुंचा और दरबार में पहुंचने के बाद उसने अपने वजीर को बुलाया, और वजीर को बुलाने के बाद कहा, दुनिया की तुझे कौन सी चीज सबसे अच्छी नजर आती है, तू कह दे मुझे। उस बंदे ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपकी जो सल्तनत है उसका 10वां हिस्सा भी खाली मिल जाए ने तो भी मैं खुशी से जिंदगी गुजार दूंगा। आपके सल्तनत का खाली 10वां हिस्सा। बादशाह ने कहा, कागज ले। लिखवाया कि आधी सल्तनत तेरे नाम पर, मैंने तुझे आधी सल्तनत दे दी, लेकिन 1 महीने का इंतजार। 1 महीने में मैं तुझे 3 सवाल देता हूं, 3 सवाल के जवाब अगर तू महीने में मुझे दे देता है तो आधी सल्तनत पर तो हुकूमत करेगा, और अगर नहीं देता है 3 सवाल के जवाब तो तुझे फांसी पर लटका दूंगा। जा, मैंने दे दी, लिख करके दे दिया। कहा कि बोलो 3 सवालात कौन से हैं, कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच कौन सा है। सवाल नंबर 1, जिंदगी का सबसे बड़ा सच कौन सा है। नंबर 2, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है, और इंसान की सबसे कमजोर चीज क्या है। ये 3 चीजों का सवाल का जवाब लेकर के आ जाओ। 1 महीना हुआ, वो बंदा फिरता रहा, किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब उसको नहीं मिला। धक्के खाता रहा कि मुझे कहीं से इन सवालों के जवाब मिल जाए,
अचानक वो फिरता फिरता वो बंदा गया, एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग रहते थे। एक बंदा था फकीर किस्म का, उसके पास पहुंचा तो उसको देखते हुए उसने कहा कि तू मुझे 3 सवालों का जवाब पूछने के लिए पहुंचा है। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं ये 3 सवालों का जवाब पूछने के लिए आया? कहा कि मैं भी बादशाह के दरबार में था, लेकिन मैंने बस ये रास्ता इख्तियार कर लिया। कहा कि तेरे 3 सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, 2 सवाल का जवाब मुफ्त में दूंगा, 2 सवालों के जवाब मैं तुझे मुफ्त में दे दूंगा, और 1 सवाल का जवाब मैं तुझसे कुछ इनाम मांगूंगा, वो तुझे देना पड़ेगा, उसके बगैर मैं तेरे तीसरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कहा कि ठीक है, मंजूर है मुझे आपकी शर्त। तो कहा पहला तेरा सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? तो कि मौत। किसी को इनकार नहीं है इससे मौत आने वाली है, कोई कितना भी बड़ा बादशाह हो, मौत। काफिर ने भी आज तक मौत का इनकार नहीं किया। कुफ्फारे मक्का जानते थे, उन्होंने एक वक्त पर खुदा का भी इनकार किया, खुदा के साथ शरीक भी किया, लेकिन मौत का इनकार नहीं किया। वो मरना ही मरना है। तेरे दूसरा सवाल कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, इंसान का सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो कि जिंदगी ये सबसे बड़ा धोखा है। आदमी समझे कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी जिंदगी बड़ी है, ये है वो है, लेकिन वो धोखा है। ये कब खत्म हो जाए कोई कुछ कह सकता नहीं है। और कुरान ने भी कहा, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनियावी जिंदगी धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं है। कहा तेरे तीसरे सवाल का जवाब मेरी शर्त है, मेरी शर्त पूरी करेगा तो मैं तुझे दूंगा। वो जो फकीर आदमी था, उसकी एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में एक कुत्ता भी था जो उसके पास रहता था। तो वो कुत्ता दूध पी रहा था। कहा कि कोई हरज नहीं, मुझे आपकी तीसरी शर्त मंजूर है। क्या है? तो वो दूध का प्याला कटोरा कुत्ते के पास जाता है, ये दूध पी जा। कहा कि ये शर्त? कहा कि अगर तुझे जवाब चाहिए तो ये दूध पीना पड़ेगा तुझे। एक तरफ मौत है कि अगर आज 30वां दिन है उसके महीने का, अगर ये सवाल का जवाब पूरा नहीं होता है तो मौत है उधर, और इधर ये कुत्ते का पिया हुआ दूध मुझे पीना है, क्या करूं? तो उसने आंखें बंद करके दूध पी लिया कि चलो कम से कम जिंदगी बच जाएगी। कहा कि इंसान की सबसे कमजोर चीज उसकी गरज है। ये तेरी गरज थी, वरना ये दूध तू नहीं पीता। सबसे कमजोर चीज। कहा कि बस यही चीज है, तेरी एक लालच पूरी होगी दुनिया में, न तो आगे की तरफ जाएगा तो और ज्यादा तुझे स्टेप चढ़ने पड़ेंगे, और ज्यादा तू मजबूर हो जाएगा। ये हिर्स में तू तेरे पैदा करने वाले को भूल जाएगा। जब बादशाह के सामने कुछ शर्तें मेरे सामने भी आई तो मैं यहां आ गया, मैंने वो दरबार छोड़ दिया और इसी में मैं अपना गुजारा कर ले। तू भी सोच ले, तू इन सवालों के जवाब देने के बाद क्या करेगा? तू हुकूमत लेके भी क्या करेगा? वो बंदा घोड़े पर सवार हुआ, इन सवालों के जवाब के साथ वो शर्माता हुआ, अपने आप में परेशान होता हुआ जा रहा है कि अब मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा तब क्या होगा, कैसे जाऊंगा, किस तरह पहुंचूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचा, अचानक घोड़े से गिरा और मर गया। 3 सवाल के वो हुकूमत करना भी रह गया। जिंदगी यही धोखा है इंसान का, और आदमी इसी में जर देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिजाज बनाया था, वमन ताब व अमिल सालिहा, कि आप तौबा कर लो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो,
आपका रब राजी हो जाएगा तो सारी कायनात आपकी है। जब ये मिजाज बन जाएगा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने कुफ्फारे मक्का आए और कुफ्फारे मक्का ने आकर के हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कहा था, बल्कि कुरान, उन्होंने चैलेंज किया था कुरान के साथ कि अगर ये कुरान सच्चा है, अल्लाह से कहते थे वो, कुरान सच्चा है, सहाबा सच्चे हैं, नबी सच्चा है, तो अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं बरसाता। ये अल्लाह से दुआ करते हैं कुफ्फार मुशरिकीन कि अगर कुरान सच्चा ही है तो ये अल्लाह तो हम पर पत्थर क्यों नहीं बरसा देता, जब तो पूरी कायनात का मालिक है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी दूसरी आयत में इसका जवाब दिया था, इनकान हादा हुवल हक़्क़ फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। सूरह अनफाल की आयत है, अगर हक है तो पत्थर बरसा दें। फौरन दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने इसका जवाब दिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह के रसूल इनको कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तुम्हारे पास है तो अजाब नहीं आएगा, उमूमी अजाब इस उम्मत पर नहीं आएगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। और कौम अगर इस्तिगफार करेगी तो उन पर भी उमूमी अजाब नहीं आएगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर में नकल करते हैं कि इस उम्मत के पास दो बहुत पनाह की चीजें हैं। एक पनाह की चीज तो पर्दे में चली गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी फिदाहु अबी व उम्मी, वो तो चले गए कि वो होंगे तो उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। अगर कोई कौम उमूमी अजाब से बचना चाहे, अपने परवरदिगार के कोई अजाब आता है और उससे बचना चाहे तो वो इस्तिगफार को लाजिम पकड़े। कोई कौम इस्तिगफार कर लेती है, अल्लाह तबारक व ताला उन पर उमूमी अजाब नहीं उतारता है। आदमी को चाहिए कि इस्तिगफार के साथ अपना राब्ता मजबूत कर लें, बहुत बड़ी चीज है। हुजूर बख्शे बख्शाए थे, फिर भी रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार करते थे, अपने परवरदिगार से माफी मांगते थे। माइज असलमी एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनसे जीना हो गया। ये कैसा मिजाज हुजूर ने बनाया था। हुजूर के पास आया, अल्लाह के रसूल मैंने जीना किया है, सजा दे दो। हुजूर ने, और इस्लामी शरीयत में सजा ये है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द जिना करे तो उसको संगसार किया जाएगा, पत्थरों के जरिए उसको मार डाला जाएगा। लोग पत्थर मारेंगे, न हलाक कर दिया जाएगा। न अगर गैर शादीशुदा कोई जिना करे तो उसको कोड़े मारे जाएंगे। तो माइज इस्लामी ने कहा, अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है। सहाबा से कहा कि जाओ इनको पत्थर के जरिए संगसार करो, मारो। मारा गया, लेकिन कुछ पत्थर लगने की वजह से माइज असलमी कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। तो दो सहाबी बात कर रहे थे कि ये कुत्ते की तरह भागता है, अल्लाह ने तो उसका गुनाह छुपाया था, छुपाए रखता तो अच्छा था, क्यों आया ने, क्यों इस गुनाह के माफी के लिए काम करता है, वो तो उसकी जिंदगी तो बची गई थी। ये बात हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली, कुछ नहीं कहा। माइज असलमी तो इंतकाल कर चुके, दफन कर दिया गया। वहां से हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े आगे गुजरे के गधा पड़ा हुआ था, मरा पड़ा था, और गधा फूल चुका था तो वो उल्टा हो चुका था और उसकी टांगें ऊपर आ चुकी थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो दो आदमियों को बुलाया, कहा कि इसका गोश्त खाओ। वो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल गधे का गोश्त मरा पड़ा है? कहा कि नहीं, इसको खाओ। कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो कैसे खा सकते हैं? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने माइज असलमी के बारे में जो गलत अल्फाज अपनी जबान से निकाले,
वो इस गधे के गोश्त से भी ज्यादा खतरनाक है। माइज असलमी की तौबा, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में इनको मकाम अता फरमा दिया। अगर इनकी तौबा को कोई टैक्स वसूल करने वाला, जुल्मन टैक्स लेने वाले पर भी तकसीम कर दी जाती तो अल्लाह उनके गुनाहों को भी माफ कर देता। एक बुजुर्ग लिखते हैं, एक आलिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से ये तकवीनी तौर पर ये गुनाह हुए, कुदरती। हालांकि सहाबा की जमात बहुत बरगुज़िदा जमात गुजरी, हुजूर के जमाने में ये गुनाह करवाए गए, कोई तकवीनी उमूर था, कोई ऊपर की बात थी, इसलिए कि उम्मत को पता चल जाए कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो तौबा कर लेता है तो वो अल्लाह के नजदीक बराबर गुज़िदा बन जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये उमूर करवाए हैं। वो गामिदी औरत हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जीना कर लिया है। हुजूर ने 4 मरतबा 4 गवाहों की जरूरत पड़ती है। अगर जीना किसी ने किया हो तो 4 गवाह के बगैर जीना मोतबर नहीं होता। इस्लामी कानून में अगर उसको सजा देनी हो तो 4 गवाह होने चाहिए। 4 गवाह हो तो जीना की सजा होगी। तो हुजूर ने चेहरा दाहिनी तरफ घुमाया, वो आई तो उस तरफ, उस तरफ, तो इस तरह 4 गवाह के मैंने खुद में इकरार करती हूं कि मैंने जिना किया है। हुजूर ने फरमाया कि तेरे पेट में बच्चा है, तू कहती है जिना की वजह से पेट में हमल है, तो जिना तूने किया है तो हमल हो जाने दे, जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो तुझे सजा मिल जाएगी। वो औरत बच्चे की पैदाइश के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, अल्लाह के रसूल, अब बच्चे को भी मैंने जन्म दे दिया है, अब मुझे सजा दे। हजरत ने फरमाया, बच्चे का क्या कसूर है, अभी वो तेरा दूध पीता है, अभी तुझे खत्म कर दिया जाएगा तो बेचारे का मसला है, जब वो खाता हो जाए उसके बाद तू आ जाना। फिर 6 महीने के बाद वो औरत आई हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल, अब तो वो खाता भी है, और दलील के तौर पर हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के आई थी कि देखो अल्लाह के रसूल ये खा रहा है। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको संगसार करने का हुक्म दिया है। खुलासा कलाम यह कि सहाबा में गुनाह का तसव्वुर इतना खतरनाक हो चुका था कि वो उसकी तौबा किए बगैर उनको चैन नहीं पड़ता था। तो हमें भी चाहिए कि हम गुनाहों से तौबा करें, हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, इस्तिगफार की तस्बीह पढ़ते रहें। कयामत के दिन सबसे खुशनसीब बंदा वो होगा जिसके नामाया अमाल में अस्तगफिरुल्लाह ज्यादा होगा। तो ये तो बहुत आसान काम है, आदमी तिजारत पर भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि आजीजी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। एक आबिद 24 घंटे इबादत करे ने तकब्बुर करे ने, एक बंदा गुनाह करे ने गुनाह करने के बाद आजीजी करे तो वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। इबादत पर तकब्बुर नहीं, गुनाह पर आदमी अस्तगफिरुल्लाह, मुझसे नहीं बचा जा सकता, तो मुझे माफ कर दे, इस नियत के साथ अस्तगफिरुल्लाह ये कौन नहीं कर सकता है? हर बंदा कर सकता है। गुनाह तो इंसान से हो, जब ये अस्तगफिरुल्लाह उसका करना उसको जुर्अत करने से बचा लेगा, उसको गुनाहों की तरफ बढ़ने से बचा लेगा, और अल्लाह तबारक व तआला के एतकाद को मजबूत कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह से रिस्क में बरकत भी होती है। तो आज से ये नहीं है कि इंशाअल्लाह हम हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह करते रहेंगे। कयामत के दिन सबसे भारी अमाल में वजन यही होंगे, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत। आगे अल्लाह तबारक व तआला एक मजमून को जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, कभी झूठी गवाही नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। आदमी झूठ बोलता है तो हदीस में आता है कि 1 मील फरिश्ते उससे दूर भाग जाते। खाली झूठ, मजाक में भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न आमिर फरमाते हैं कि मेरी माँ ने एक मर्तबा मुझे बुलाया, मैं छोटा था,
मेरी माँ ने बुलाया, इधर आ। जैसे कि छोटे बच्चों के सामने बड़े लोग मुट्ठी बंद कर देते हैं या अपनी गोद उठा करके कहते हैं आजा आजा आजा, तो मेरी माँ ने मुझे बुलाया, मैं उनकी मुट्ठी बंद थी, कहा कि आजा। मैं गया मेरी माँ के पास, मुझे मेरी माँ ने एक खजूर का दाना निकाल करके दिया कि ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से फरमाया कि अगर तू खजूर का दाना देने का तेरा इरादा ना होता तो तेरे नामाए आमाल में फरिश्ते झूठ का गुनाह लिख लेते। आज लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलते हैं, मजलिसें कायम होते हैं झूठ के लिए कि चलो लोगों को हंसाते हैं, वो जहन्नम के निचले तबके में चला जाता है। मजाक में भी झूठ जायज नहीं है। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, मोमिन बंदे होते हैं वो झूठ नहीं बोला करते, तो झूठ से भी। और आजकल तो अब ये व्हाट्सएप और वगैरह सोशल मीडिया का जमाना, इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि झूठ फैलाया जाता है, हदीसें भी झूठी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बंदा मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अगर कोई बात व्हाट्सएप पर आई या गूगल पर ली और वो सही नहीं होती है, अक्सर यहूदी लोगों की चाल होती है कि वो लोग गलत अहादीस फैलाते हैं और वो हमारे मुसलमान भी फैलाते हैं। तो इससे भी परहेज करें कि कहीं पर झूठ में हम शामिल ना हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों से हमारी हिफाजत फरमाए। बाकी आगे लगवियात का बयान है। उलमा ने लिखा है कि आदमी अगर इन बातों में मुब्तला नहीं होता तो कुरान करीम की आयत में कि शैतान कोशिश करता है कि इंसान को 6 चीजों में से कोई ना कोई चीज में फंसा करके उसकी आखिरत खराब कर दे। 6 चीजें होती हैं कि 6 चीजों में से कोई ना कोई एक चीज में उसको फंसाएगा। नंबर 1, शैतान की पहली कोशिश होती है कि कुफ्र और शिर्क में मुब्तला करता है, कुफ्र या शिर्क में मुब्तला कर देता है। अगर इसमें उसका काम नहीं बन पाता और वो बंदा नेक है, कुफ्र और शिर्क से बच जाता है, आगे चला जाता है, तो अब दूसरी कोशिश शुरू करता है, बिदअत में मुब्तला कर देता है, बिदअत में मुब्तला करता है। ऐसी बातें जो इस्लाम में नहीं है वो बातें इस्लाम में लाने की कोशिश करता है। सुफियान सौरी लिखते हैं कि एक फासिक फाजिर का गुनाह से तौबा करना आसान है बिदअती के मुकाबले में। अगर बिदअत में भी काम नहीं चलता शैतान का, तो तीसरा काम वो क्या करता है, उसको फिस्क फुजूर और बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला कर देता है, बड़े बड़े गुनाह करवाता है। अगर वो भी उससे नहीं होता कि चलो एक आदमी कुफ्र और शिर्क से भी बच गया, बिदअत से भी बच गया, फिस्क फुजूर से भी बच गया, अब चौथे नंबर पर वो छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला करता है। छोटे गुनाहों में हम छोटे गुनाह को समझते हैं कि ये तो ठीक है यार, चलता है, लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोटे 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 गुनाह कहीं तुमको जहन्नम में न ले जाए। अगर ये चौथा काम भी नहीं बन पाता तो 5वीं चीज, मुबाह काम, जायज कामों में मुब्तला करता है, ऐसे जायज काम कि जिस पर सवाब कोई नहीं, ऐसे कामों में मुब्तला कर देता है जिस पर सवाब कोई नहीं मिलता, खाली टाइम पास के लिए करता है, कहीं ना कहीं उसकी नेकियों को बर्बाद करना है। और अगर ये भी नहीं होता तो उसको कम नफे वाली इबादत में शामिल कर देता है। मतलब किसी न किसी तरह इंसान को फंसाता है, 6 चीजों में से कोई एक चीज में फंसता है और उसको खत्म करने की कोशिश करता है। इसलिए बच्चे कोशिश करें जितना हो सके अपने परवरदिगार से अपना राब्ता मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजे के मसाइल चल रहे हैं, कैसी चीजों से रोजा टूट जाता है। कल आया था नाक या कान में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा। आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन कान में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा। मिट्टी या पत्थर या कंकड़ी खा लेना, पत्थर की कंकड़ी या बेफायदा मिट्टी या घास फूस कागज से रोजा टूट जाता है। अगर किसी आदमी को खाने की आदत है, ऐसा कहे कि तो मैंने मिट्टी खाई, लेकिन इससे भी रोजा टूट जाएगा। अब मसूरों का खून, दांतों के जो मसूरे हैं, इसका खून निकले तो क्या मसला है। मसूरों का खून अगर इतना ज्यादा हो कि वो थूक पर गालिब आ जाए या थूक के बराबर सराबर हो, तो उसके पेट में चले जाने से रोजा टूट जाएगा। ये मसूरों का खून निकला, कुल्ली करके उसको साफ करके निकाल दिया तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन ये मसूरों का खून ज्यादा है, थूक पर गालिब है, ने वो अगर गले में हलक में उतार गया
टूटे, इससे भी रोजा टूट जाएगा। बाकी इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे मौला, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा, इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा, आजीज़ी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, तकब्बुर से हिफाजत फरमा, रियाकारी से हिफाजत फरमा, इखलास अता फरमा दे मौला। इखलास वाली इबादतें अंजाम देने की तौफीक अता फरमा, तेरी हुजूरी हमारे दिलों में पैदा कर दे मौला करीम। हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे उसूलियीन, फ़ुरूइयीन, क़रीबी बईदी तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के गुनहगारों को दरगुज़र फरमा दे मौला करीम। मकरूज़ीन के कर्ज़ अदा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा दे मौला करीम। जहाँ तक ये ज़िंदगी मुक़द्दर है इस्लाम पर बाकी रख, और जब भी आपका बुलावा मुक़द्दर हो कामिल ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। हमारी ये दुआएं महज़ आफ़ी के फ़ज़ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़ीदा और नेक बंदों के सदक़े में और हाज़िरीन में जो भी आपका नेक बंदा या हाथ उठाने वाली जो भी आपकी नेक बंदी हो, उस आमीन पर, उसके आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या